नौकरानी यह देखकर हैरान रह गई कि प्रेसिडेंट की पत्नी के कमरे में रखा छोटा सोफा इतना भारी था कि उसे हिलाया नहीं जा सकता था, जैसे उसमें कोई व्यक्ति छिपा हो। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी दिन बूढ़ी महिला ने उससे बहू के कमरे में कुछ गड़बड़ी के बारे में पूछा। जब नौकरानी ने सोफे की बात बताई तो बूढ़ी महिला का चेहरा तुरंत बदल गया, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसे उसी सोफे पर ऐसा खून मिला था जो उसके बेटे का नहीं था। उसका बेटा कोमा में था और चल फिर नहीं सकता था, फिर भी कमरे में किसी के जूते पहनकर चलने के निशान थे। इस शक के चलते वह चुपचाप बहू के कमरे में पहुंच गई। वह बहू पर शक करने लगी कि वह किसी अजनबी के साथ है, लेकिन बहू ने सफाई दी कि वह सिर्फ अपने पति लिन जो के लिए कंपनी की सालगिरह का निशान बना रही है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। बूढ़ी महिला पहले तो शक करती रही, लेकिन फिर खुद को समझाकर शांत हो गई और बहू पर भरोसा जताते हुए वहां से चली गई। कुछ समय बाद वह फिर से कमरे में आई और उसे अजीब हरकतें महसूस होने लगी। बाथरूम के दरवाजे पर अलग अलग आकार के हाथों के निशान देखकर उसका शक और गहरा हो गया। बहू लगातार कहती रही कि वह अकेली है, लेकिन बूढ़ी महिला को यकीन नहीं हुआ। उसने लोगों को बुलाया और कमरे की जांच शुरू करवा दी। जांच के दौरान उसका ध्यान बार बार उसी भारी सोफे पर जा रहा था। बहू बार बार कहती रही कि यह सोफा उसके माता पिता की निशानी है और इसे छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन बूढ़ी महिला को पूरा यकीन हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसे लगा कि शायद कोई उसी सोफे में छिपा हुआ है। जब सोफे के पास पानी दिखाई दिया तो शक और बढ़ गया, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि पानी वहां कैसे आया। बहू ने इसे एक साधारण गलती बताया, लेकिन बूढ़ी महिला अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुकी थी कि सच्चाई छिपाई जा रही है। आखिरकार उसने सोफे को हटाने और तोड़कर देखने का फैसला किया। बहू ने बहुत रोकने की कोशिश की, ये कहकर कि सोफा खराब हो जाएगा और उसे वापस ठीक करना मुश्किल होगा, लेकिन बूढ़ी महिला नहीं मानी। उसे यकीन था कि परिवार की इज्जत और सुरक्षा के लिए सच सामने आना जरूरी है। उसके अंदर गुस्सा और शक इतना बढ़ चुका था कि उसने साफ कह दिया कि वह सच्चाई जानकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े, यहाँ तक कि वह बहू को नुकसान पहुंचाने की धमकी तक दे बैठे।